भ्रष्ट शिक्षा मंत्री महोदय है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो अविलंब इस्तीफा दे। एक परीक्षा का पेपर पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है, तो शिक्षा मंत्रालय को खत्म कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए। शिक्षा के बर्बाद होते और पेपर लीक होते, इस पूरे जो पूरा मंजर है, जो पूरा प्रकरण है, इससे सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देश के शिक्षा मंत्री के कान पर घूंघट नहीं रह रही है। पेपर लीक करने वाले लोग सिर्फ छोटी मछलियों को मत पकड़िए, उन मगरमच्छों को भी पकड़िए जो आपकी सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। धन्यवाद कुमार राजा जी, हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे प्रदेश अध्यक्ष झारखंड केशव मित्रो कमलेश जी, और हमारे साथ यहाँ मौजूद नीट के जो परीक्षार्थी है, जो तैयारी कर रहे हैं, वैसे जो हमारे 3 छात्र मौजूद है, और झारखंड की मीडिया के तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज दिल्ली से चल करके आपके बीच में आया हूँ। राहुल गांधी जी ने इन दिनों पूरे देश में जो शिक्षा का भविष्य चौपट हो रहा है, उसके खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की है कोटा से। आप सबने देखा, कोटा में उन्होंने एक दिन हजारों छात्रों के सामने संवाद किया, प्रेजेंटेशन दिया और देश को बताया कि किस तरह शिक्षा के भविष्य को चौपट कर रही है मौजूदा सरकार, केंद्र की सरकार। मैं यहाँ उन दर्जनों छात्रों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ जो पिछले पेपर लीक की वजह से पिछले कुछ हफ्तों में या तो आत्महत्या कर गए या बहुत तनाव के बीच में इस दुनिया से कूच कर गए। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं रांची में बैठा हूँ। रांची वो शहर है जो सार्थक सिद्धांत का शहर है। यहीं के एक छात्र ने पूरे देश में सीबीएसई का जो सीएसएम प्रणाली है उसके खिलाफ जो प्रेजेंटेशन दिया, उसने पूरे देश को न सिर्फ चौंकाया बल्कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने बुला करके सार्थक से वो प्रेजेंटेशन भी देखा, और सार्थक ने ये साबित किया कि सरकार छात्रों की आवाज को दबाने का कितना भी प्रयास करे, लेकिन सुदूर अंचल से, दिल्ली से दूर किसी सार्थक की एक सार्थक आवाज उठेगी और सारे सिद्धांतों से अलग खड़ी होकर के ये बताएगी कि सरकार किस तरह से शिक्षा के भविष्य को चौपट कर रही है और शिक्षा की पूरी प्रणाली को बर्बाद करने पे लगी हुई है। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए। 23 लाख छात्र नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले जिस तरह से पेपर लीक से परेशान हुए, वो महज एक घटना नहीं है। वो ये दर्शाती है कि सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। शिक्षा के बर्बाद होते और पेपर लीक होते, इस पूरे जो पूरा मंजर है, जो पूरा प्रकरण है, इससे सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देश के शिक्षा मंत्री के कान पर घूंघट नहीं रह रही है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में 9 बार परीक्षा पर चर्चा जैसा कार्यक्रम किया, छात्रों से संवाद किया और इवेंट बना करके परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो। लेकिन जब 23 लाख छात्र प्रभावित हुए तो प्रधानमंत्री जी ने फिर छात्रों से चर्चा करने की कोई जहमत नहीं उठाई, एक शब्द बोलना गवारा नहीं किया, एक सॉरी तक बोलने की कोशिश नहीं की। और ऊपर से तमाशा ये खड़ा किया गया कि हम वायुसेना के विमान से पेपर भेज रहे हैं, हम एयरपोर्ट पर 45 मिनट बैठे हैं ताकि छात्रों को आने जाने में दिक्कत ना हो। ये जो इवेंट खड़ा किया जाता है वो दर्शाता है कि सरकार का ध्यान इवेंट बनाने पर है, ना कि परीक्षा के पेपर लीक को रोकने पर है। सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया था। आज लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ने वायुसेना के विमान से पेपर जो है वो केंद्रों तक पहुंचाया। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि मैं अवध क्षेत्र से आता हूं और वहां एक कहावत है कि डायपर बदलने से दस्त नहीं रुकते हैं। सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी कि थर्मामीटर बदलने से बुखार नहीं उतरता है, उसके लिए इलाज करना पड़ता है। ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये करने वाले लोग आपकी प्रणाली के अंदर बैठे हुए हैं, सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। सीबीआई जांच आप सही से करवाइए, उसके पूरे के पूरे तार
कहीं ना कहीं प्रणाली के अंदर बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमारी लीडरशिप, राहुल गांधी जी देश के अलग अलग शहरों में छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। कोटा में वो ऑलरेडी छात्रों से संवाद कर चुके हैं। उसके बाद उनका कार्यक्रम पटना का है, इलाहाबाद का है, बेंगलुरु का है, दिल्ली का है और फिर फाइनली 9 अगस्त को 9 अगस्त एक क्रांति का दिन है। 9 अगस्त को हम पूरे देश के छात्रों से, युवाओं से और पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और सारी प्रणाली की खामियों के खिलाफ छात्रों से आह्वान भी कर रहे हैं कि दिल्ली आइए, दिल्ली चलिए और दिल्ली में इकट्ठे होकर के सरकार को बताइए कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की प्रणाली है, उसमें देश के छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे सीबीएसई का सीएसएम प्रणाली हो, सबकी खामियां देश के सामने है। अफसोस है कि हमारे शिक्षा मंत्री न एक शब्द बोलने को तैयार है, न इस्तीफा देने को तैयार है, न प्रधानमंत्री जी उनका इस्तीफा लेना चाहते हैं। हमारी बड़ी क्लियर कट मांग है, हमने पोस्टर भी जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज 28 शहरों में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग जगहों पर जा करके छात्रों से, मीडिया से संवाद कर रहे हैं और हम उसमें प्रमुख जो 3 मांगे हैं वो देश के सामने रख रहे हैं। वो है, सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है कि पेपर लीक मुक्त परीक्षा करवाइए और जवाबदेह व्यवस्था बनाइए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि जब आपके ऊपर आरोप लगे कि पेपर लीक हुआ, 23 लाख बच्चे एक अलग तरह की मानसिक पीड़ा से गुजरे हैं और उसमें कई बच्चों ने, दर्जनों बच्चों ने आत्महत्याएं की है। उन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक करने वाले लोग सिर्फ छोटी मछलियों को मत पकड़िए, उन मगरमच्छों को भी पकड़िए जो आपकी सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, ताकि उन बच्चों की आत्मा के साथ इंसाफ हो सके जिन्होंने आपकी भ्रष्ट व्यवस्था से निराश होकर के आत्महत्या कर लिया। तो पहली मांग है हमारी कि पेपर लीक मुक्त परीक्षा कैसे हो सकती है, इसको सुनिश्चित करिए और जवाबदेह व्यवस्था बनाइए। दूसरा जो सबसे बड़ी डिमांड इस समय पूरे देश के छात्रों की तरफ से आपको सुनाई पड़ेगी वो ये है कि हमारे जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री महोदय हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो अविलंब इस्तीफा दे, बिना एन केन प्रकारेण किंतु परंतु सीधे उनका इस्तीफा देश को चाहिए, देश के छात्रों को चाहिए। उससे कम पे कुछ भी स्वीकार नहीं है। और उनके पेपर लीक माफिया से क्या गठजोड़ है, इसकी सीबीआई ही नहीं बल्कि एक न्यायिक कमेटी गठित हो और वो सही से जांच करे कि उनका गठजोड़ क्या है। और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है जिसका हर युवा इस देश में जिसकी वजह से परेशान है वो ये है कि हर परीक्षा और भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए। अगर आप नहीं जारी करेंगे, आप बताइए कि अगर कोई एग्जाम आप कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं तो उसकी तयशुदा सीमा क्या है। जब तक आप ये घोषित नहीं करेंगे, जब तक उसका एक कैलेंडर नहीं जारी करेंगे, तब तक इसी तरह टालमटोल करते रहेंगे और जब भी सरकार पर आरोप लगेगा तो चंद छोटी मछलियां कहीं कहीं पकड़ ली जाएंगी और पूरी तरह से शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा मंत्री को बचा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो जबान ही नहीं खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आंखों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दर्जनों छात्र मर चुके हैं, आत्महत्याएं कर लिया है, उनका परिवार रो रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से कई इस तरह के पीड़ित परिवार मिले भी हैं, उन्होंने अपना दर्द साझा किया है। आखिर और कितने छात्रों की जान लेने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे, और कितने पेपर लीक होने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे। लगभग अब तक 90 पेपर लीक के मामले कमोबेश देश के सामने आए हैं। 89 से 90 पेपर लीक के मामले देश के सामने आए हैं और एनटीए जो जबरन इस देश के छात्रों पर थोपा गया है, दरअसल वो सबसे भ्रष्ट और सबसे विफल संस्था साबित हुई है।
ऐसे में मेरी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथियों के थ्रू ये डिमांड करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत इस्तीफा दें और पेपर लीक मुक्त परीक्षा जो है सुनिश्चित होनी चाहिए और जवाबदेह व्यवस्था बने, हर परीक्षा और भर्ती का कैलेंडर जारी हो। ये कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इस देश के हर युवा, हर छात्र की डिमांड भी है। हम यही तथ्य लेकर के आपके सामने आए हैं और अब मैं चाहूंगा कि अगर मीडिया के साथियों के कुछ सवाल आमंत्रित हैं, अगर आपके सवाल हो तो मुझे अच्छा लगेगा। कांग्रेस पार्टी के आंदोलन में दबाव में कांग्रेस छात्रों की गूंज या अगर ऐसा नहीं है तो मुल्क में जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें जो फर्क पाया जा रहा है, विशेष तौर पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में और तालीमी निज़ाम में, इस पर कांग्रेस जो है कोई जो है कार्यक्रम क्यों नहीं शुरू करती? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार इस देश के छात्रों से, इस देश के युवाओं से, इस देश के किसानों से, इस देश के गरीब मजदूरों से, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से लगातार सालों से मिलते आ रहे हैं। एक सुबह आप सोकर उठते हैं तो आप देखते हैं कि राहुल गांधी जी मुखर्जी नगर में प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले छात्रों के साथ सुबह सुबह बैठे हैं। एक सुबह आप सो करके उठते हैं, जब देश सो के उठता है तो राहुल गांधी जी हरियाणा में किसानों के बीच में धान की रोपाई कर रहे होते हैं। एक सुबह आप सो करके उठते हैं तो राहुल गांधी जी दिल्ली की सब्जी मंडी में उन सब्जी बेचने वाले मजदूरों के साथ खड़े होते हैं। तो हमारा आंदोलन इस देश को बचाने, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने का आंदोलन है। हम किसी से प्रभावित, हमसे सब प्रभावित हैं। राहुल गांधी जी ने जो घोषणाएं, जो भविष्यवाणियां इस देश में की थी, चाहे वो कोविड की सुनामी की भविष्यवाणी हो या इन दिनों राहुल गांधी जी जिस तरह से आर्थिक सुनामी की बात कर रहे हैं और अब शिक्षा व्यवस्था के चौपट होने की बात कर रहे हैं, दरअसल तो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है। हम लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। देश की पार्लियामेंट के अंदर मैंने बतौर सांसद राज्यसभा में अब तक 4 से 5 बार देश के विश्वविद्यालयों की बहाली का मुद्दा उठाया है, फीस वृद्धि का मुद्दा उठाया है। हमारे सारे नेता उठाते रहते हैं। तो हम लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। हम किसी से प्रभावित नहीं हैं। हम सीधे सीधे इस देश के उन छात्रों के आंसुओं से प्रभावित हैं जो मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं नीट जैसा परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से। जिस तरीके से सेवन ने कहा है कि वायु सेना ने एक बहुत बड़ा जंग जीता है, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर को वायु सेना विमान द्वारा लाया गया है, तो ऐसे में कह सकते हैं बहुत बड़ा मिशन जो है वो वायु सेना ने कंप्लीट किया। ऐसे आप कह सकते हैं? बिल्कुल, वायु सेना तो हमेशा हर मिशन को जीतती है। हमारे देश की वायु सेना, हमारे देश की थल सेना, हमारे देश की जल सेना, हमें गर्व है। उनको तो कोई मिशन दिया जाए वो तो जीतेंगे ही। लेकिन मुझे सरकार से पूछना है कि आपको अगर एक परीक्षा का पेपर पहुंचाने के लिए वायु सेना की मदद लेनी पड़ रही है तो शिक्षा मंत्रालय को खत्म कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए। शिक्षा मंत्री को विद इन मिनट हटा दीजिए। फिर उनकी जरूरत क्या है? मिलिट्री को दे दीजिए एग्जाम कराने की सारी प्रणाली, सारी प्रक्रिया। शिक्षा मंत्रालय का बजट किस लिए है? इतने सारे कर्मचारी और अधिकारी किस लिए बैठे हैं जब आप एक पेपर लीक नहीं रोक पा रहे? इस देश की सेना पे हम सबको गर्व है। उनको तो आप जो भी टास्क देंगे वो तो पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे देश की सेना बनी ही ऐसी है। उनके जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन क्या इस देश का कोई भी व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान के जज्बे को सैल्यूट करने को तैयार है? शिक्षा मंत्रालय के जज्बे को इस समय कोई सैल्यूट करने को तैयार है? नहीं, क्योंकि उन्होंने इस प्रणाली से, शिक्षा प्रणाली से, शिक्षा के जो भविष्य की प्रणाली है, भविष्य की जो उम्मीदें हैं, उस पर कुठाराघात किया है और लोग उसकी वजह से आहत हैं। छात्र मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पॉलिटिकल हो सकता है, कब होगा नहीं होगा, लेकिन क्या एनटीए को बंद कर कोई नई एजेंसी की मांग आप कर रहे हैं? क्योंकि एनटीए देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी की मांग, इस्तीफे की मांग राजनीतिक कैसे हो गई? आखिर गुनहगारों को क्यों बचाया जा रहा है? पेपर लीक माफिया से धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या गठजोड़ है? इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? इस पर राजनीति क्या है? हम नीट के 23 लाख बच्चों के पीड़ा को आवाज दे रहे हैं, इस पर राजनीति कहाँ है? और अगर ये राजनीति है तो ऐसी स्वस्थ राजनीति हम 100 बार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?
आप परीक्षा में चर्चा करें इवेंट बना करके, वो राजनीति नहीं है, वो शैक्षणिक कार्यक्रम है। और नेता प्रतिपक्ष अगर देश के छात्रों से मिले तो वो राजनीति है। अगर इस देश के छात्रों का दर्द, इस देश के छात्रों के परिवारों का, उनके अभिभावकों का दर्द, कि जब हम सोते हैं तो हमें डर लगा रहता है। आप कोटा में एक माँ जो है, एक छात्रा की माँ नेता प्रतिपक्ष से संवाद करते हुए कहती है कि जब मैं सोती हूँ तो मुझे डर लगा रहता है कि मेरी बच्ची आत्महत्या न कर ले, इस दबाव में आकर के। इस पीड़ा को अगर नेता प्रतिपक्ष स्वर दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, तो अगर सरकार ये कह रही है कि राजनीति है, तो मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक माफियाओं को, धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्रालय की कमजोरियों को, इसकी नाकामियों को बचाना चाहती है, जो हम लोग होने नहीं देंगे। हम लगातार उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। 9 अगस्त को दिल्ली में पूरे देश से हम आह्वान कर रहे हैं, दिल्ली चलो। आपके बाद अक्सर राजनीतिक घटक खारिज किए जाते हैं, और अगर इस बार ऐसा हो तो आगे आपकी क्या रहेगी? बिल्कुल खारिज नहीं होने चाहिए। मैं देश के मीडिया का भी आह्वान करूंगा कि आपके बच्चे भी नीट का एग्जाम देने वालों में से होंगे, आपके बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों में से होंगे। आप भी अपना दायित्व निभाइए और सवाल पूछिए, सिस्टम को कटघरे में खड़ा करिए, शिक्षा मंत्रालय को कटघरे में खड़ा करिए, शिक्षा मंत्री से सवाल पूछिए। आपने नीट का एग्जाम दोबारा करा दिया, इस पर अपनी पीठ थपथपाइए मत। सवाल ये नहीं शीशा बचा नहीं हो गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया था। उन पत्थर मारने वालों की पहचान कौन करेगा? देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, जांच करवाइए। एनटीए पूरी तरह से विफल साबित हुआ है, आप इसकी भी जांच करवाइए और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करिए और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करिए। ये राजनीति नहीं है। अगर आपको लगता है कि राजनीति है तो ऐसे बच्चों के लिए, छात्रों के लिए राजनीति हर राजनीतिक दल को करनी चाहिए, कम से कम हम करेंगे। इमरान जी कहाँ, कौन से बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है? आप सवाल का सरलीकरण क्यों कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी सीधे सीधे जवाब दें। आप छोटे छोटे मछलियों को गिरफ्तार करके आप ये कहेंगे कि हम जो है वो मगरमच्छ को छोड़ दे रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आप शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय कराएंगे। 89 कमोबेश 89 पेपर लीक पिछले 10 वर्षों में हो चुके हैं। ये छोटा आंकड़ा है, ये आप सेंचुरी लगाने के बाद जाके जी। एक और सवाल है इमरान जी, आपका एक सवाल हो चुका है, एक और सवाल। आप कांग्रेस एक सवाल हो चुका है, एक और सवाल, क्या कांग्रेस देश में शिक्षा को पूरे तौर पर फ्री करने के हक में है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। आप राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने दीजिए, आप ये पाएंगे कि देश का एक भी बच्चा पढ़ने से महरूम नहीं रह जाएगा। और शिक्षा के बारे में बात वही कर सकता है जो इस देश के युवाओं के भविष्य को बचाना चाहता है। ये सरकार तो नफरत फैला करके वोट ले लेती है, इसलिए उसको शिक्षा पे काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसको लगता है कि आप उसकी जवाबदेही ही नहीं तय करोगे। जैसे ही आप देश के शिक्षा मंत्री से सवाल पूछना शुरू करते हो, शिक्षा मंत्री जी किसी धार्मिक स्थल का चक्कर लगाना शुरू करते हैं, उनके फोटोज, उनके वीडियोज वायरल होने लगते हैं, सवाल से मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। हम मुद्दे पर केंद्रित हैं। कांग्रेस हमेशा से कहती रही है शिक्षा के भविष्य को बर्बाद करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और शिक्षा का भविष्य सुदृढ़ होना चाहिए, छात्रों का भविष्य सुदृढ़ होना चाहिए। जी, इतनी महंगी कब से हो रही है, जब से उदारीकरण है, उदारीकरण की शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी। आप बिल्कुल एकदम पूर्वाग्रह से ग्रसित सवाल पूछ रहे हैं। इस देश में विश्वविद्यालयों को अनुदान देना, विश्वविद्यालयों को मजबूत करना, निचले स्तर पे मध्यम वर्गीय परिवारों के पास पैसा पहुंचाना ताकि वो अपने बच्चों को बड़ा बनाने का, अच्छी शिक्षा देने का सपना देख सके, ये सारा काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने किया। 2014 के बाद से इस देश के विश्वविद्यालयों के कैंपस राजनीति का अखाड़ा बने हुए हैं, नफरत का अखाड़ा बने हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो शिक्षा की बर्बादी के जिम्मेदार लोग हैं। ऐसे में आपका ये सवाल ही बेमानी है, अप्रासंगिक है। जी,
इधर इमरान जी, जैसे परीक्षा नीट की दूसरी बार हुई तो इसका पूरा जिम्मेवारी प्रश्न पत्र को लेकर वायुसेना को दी गई, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले परीक्षा हुई, इसमें भी अगर गड़बड़ियां सामने आती है, किस पर आरोप लगाएंगे? वायुसेना पर, शिक्षा प्रणाली पर? क्योंकि व्यवस्था वायुसेना को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी थी क्या सरकार ने? तो पेपर उन्होंने सही से पहुंचा दिया। वायुसेना को आप कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? ये सरकार सेनाओं का राजनीतिकरण करती है, सेनाओं का इस्तेमाल करना चाहती है ध्यान हटाने के लिए। जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है, जिम्मेदार वो प्रणाली है जिसको पेपर पहुंचाना था। तो चूंकि सेना के प्रति इस देश के लोगों की अगाध श्रद्धा है, तो सेना को बीच में ला दीजिए। आज आप वायुसेना के विमान से पहुंचा रहे हैं, कल आप राफेल लगा देंगे, परसों कॉपी जांचने के लिए मिलिट्री लगाएंगे, तो फिर आपका शिक्षा मंत्रालय किस लिए? शिक्षा मंत्री किस लिए? इस्तीफा दिलवाइए उनसे, हटाइए उनको। अगर सेना को ही परीक्षा कराना है तो शिक्षा मंत्री क्यों? सवाल सबसे बड़ा ये। ठीक, थैंक यू। कुछ झारखंड की परिप्रेक्ष्य नहीं, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देश के छात्रों की गूंज, छात्रों के मन की पीड़ा, छात्रों के मन का दर्द लेकर के आया हूँ। आज सिर्फ इसी विषय में बात करेंगे, फिर आपसे मुलाकात आपके बीच में आएंगे, आपसे मुलाकात तो फिर एक हम सवाल ले लीजिए। राज्य और बाकी प्रासंगिक विषयों में बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। आप सब चाय पिएंगे हमारे साथ, तो बहुत शुक्रिया।